डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड डैम्प्ड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बात करेंगे। अब देखिए, हम कई बार इन चीज़ों को बता चुके हैं, कई बार फिर एक बार बताते हैं कि वाइब्रेशन का जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है वह है आपका स्प्रिंग, डैम्पर एंड मास। ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी इसका हम बता चुके हैं कि ये स्प्रिंग के साथ डिस्प्लेसमेंट आता है x, और ये x कौन सा है, यही डिस्प्लेसमेंट है आपका x। और मास के साथ चूंकि इनर्शिया फोर्स है तो एक्सेलरेशन आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। और सी एक्स डॉट मतलब डैम्पिंग कोफिशिएंट इंटू वेलोसिटी। और इक्वेशन आपका बनता है एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0 फॉर द फ्री वाइब्रेशन। तो ये आपका इक्वेशन हो गया फ्री वाइब्रेशन का। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि यह आपका डैम्पर है तो इसको बोलते हैं डैम्प्ड, और नहीं रहेगा तो अनडैम्प्ड। तो अभी ये लेक्चर नंबर तो हमारा ऐसे 62 है, ये लेक्चर नंबर हमारा कितना है, 62। बोलिएगा सर लेक्चर नंबर 61 की क्या कहानी है? तो 61 देखिए आपके सामने ही है। देखिए पेज पर पढ़ाने का एक बहुत बड़ा फायदा जो है, ठीक है ना, ये रहता है कि आपके पास पिछले लेक्चर का पूरा सीरीज उपलब्ध रहता है। आप जो बोलेंगे वो हम दिखा सकते हैं। ये देखिए अनडैम्प्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम अब बताने की जरूरत नहीं है, ये लेक्चर नंबर 60 में बहुत अच्छे से बताए हैं, विद दी हेल्प ऑफ एनिमेशन बताए हैं। तो आप जरूर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप एक बार जरूर देख लीजिए दोस्तों। अब दूसरी बात आती है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कि 2 मास, देयर इज 2 मास। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं, आज फिर समझा रहा हूं कि किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ मास देख लीजिए। सबसे सिंपल, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बीइंग डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट डिफाइन द मोशन। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक उतने ही होते हैं जितने मास होते हैं, आपको बता दें। और जितने मास होते हैं उतने ही इक्वेशन बनेंगे। इसका मतलब कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में 2 इक्वेशन हमारे बनेंगे। अब ये 2 इक्वेशन कैसे बनेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से बनेंगे। और ये जो है लास्ट क्लास का हम थोड़ा सा दिखा दें आपको, उसके बाद आज पढ़ेंगे। ये अनडैम्प्ड, इसमें कहीं भी डैम्पिंग दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है ना। आज वाले क्लास में क्या करेंगे हम, डैम्पिंग, डैम्प्ड 2 डिग्री, तो डैम्पिंग जोड़ देंगे, डैम्पिंग जोड़ देंगे। तो देखिए ना, अभी हम जोड़ देते हैं, उसके बाद जो है हम थोड़ा सा सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यही है हमारा सिस्टम। ये देखिए, ये स्प्रिंग हो गया और ये मास हो गया, ठीक है। और ये स्प्रिंग हो गया और ये हो गया मास, और फिर ये हो गया आपका स्प्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या हो गया, डैम्पर भी लग गया। यहाँ पर क्या लग गया आपका, डैम्पर लग गया। और यहाँ पे छोटा छोटा व्हील देना पड़ेगा आपको, किस लिए? ताकि ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ले सके। और ये आपका फिक्स्ड फ्रेम है। ये क्या हो गया दोस्तों, फिक्स्ड फ्रेम हो गया, ठीक है। और अब पिछले क्लास में अब जाएं थोड़ा सा हम, देखिए यहाँ पर डैम्पर नहीं दिख रहा है इसलिए अनडैम्प्ड बोले हैं। और लेक्चर नंबर जो आज 62 है, जस्ट इसी के बाद डैम्प्ड मतलब डैम्पिंग जोड़ दिए हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में। ये सबसे फंडामेंटल है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 2 इक्वेशन निकल करके आए थे, आपको समझाए थे कैसे इक्वेशन डेवलप होगा, कैसे इक्वेशन निकालेंगे। और ये भी देखिए, ये समझाए थे। और इससे ये 2 फ्रीक्वेंसी निकाले थे, फर्स्ट मोड फ्रीक्वेंसी, सेकेंड मोड फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट मोड फ्रीक्वेंसी निकला था के बाई एम, स्क्वायर रूट के बाई एम। और सेकेंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी निकला था स्क्वायर रूट 3 के बाई एम, ठीक है। ये फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सेकेंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद एम्पलीट्यूड रेशियो जो हम माने थे, डिस्प्लेसमेंट x1 की जगह पर क्या माने थे, a1 साइन ओमेगा t प्लस 5। और x2 की जगह पर यहाँ हम लिख दें कहीं पे, यहाँ पर लिख देते हैं लेट x1 इक्वल टू माने थे a1 साइन ओमेगा t प्लस 5, और x2 माने थे a2
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना। ये हमने माना था और ये हमने जाना था कि ये आ गया था। फिर ये एम्पलीट्यूड रेशियो निकाल करके ये सब हम समझाए थे आपको कि ये एक 1 आएगा तो दूसरे मोड शेप में -1 आएगा। सेम मास के लिए फर्स्ट मोड सेकेंड मोड अपोजिट होगा और डिफरेंट मास के लिए दो जो है ये सेम होगा और ये आउट ऑफ फेज होगा, सेम फेज में और ये आउट ऑफ फेज में होगा। ये सारी कहानी राम कहानी हम समझा चुके हैं। कहाँ पर दोस्तों समझा चुके हैं आपको? फर्स्ट 61st जो लेक्चर नंबर था उसमें। अब आज की कहानी क्या है? डैम्प्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अब इसमें उतना ज़्यादा हम डेराइवेशन नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको ले करके आगे बढ़ाएंगे। ये मास m1 हो गया, ये मास m2 हो गया, ध्यान रखिए। ये k1 था और ये k2 था और ये k है। ये c1, ये c2 और ये c हो गया, यही है ना आपका। उसके बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है क्या है? x1 और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? x2। यही है इक्वेशन डैम्प्ड वाइब्रेशन का, यही है इक्वेशन। अब एक चीज़ थोड़ा सा इसमें जो है, पहले इक्वेशन बना लेते हैं उसके बाद बताते हैं। इक्वेशन बनाएंगे आप फर्स्ट इक्वेशन, तो m1 के लिए क्या हो जाएगा बताइए? m1 x1 डबल डॉट होगा प्लस ये c1 x1 डॉट प्लस k1 x1 प्लस, अब इसके लिए ये भी तो रिलेटिव मोशन देगा, क्या हो जाएगा? c x1 माइनस x2 बताए थे, c x1 डॉट माइनस x2 डॉट प्लस k x1 माइनस x2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि फ्री वाइब्रेशन है। क्या हो जाएगा? फ्री वाइब्रेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा m2 के लिए? m2 x2 डबल डॉट प्लस c2 x2 डॉट। इक्वेशन बनाना भी सीखना बहुत जरूरी है। c2 के साथ x2 डॉट और यहाँ पर c बैठा हुआ है तो प्लस c और क्या हो जाएगा? x2 डॉट माइनस x1 डॉट हो जाएगा। और अब बचा k2 x2 और प्लस k x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका 1 था, ये इक्वेशन क्या हो गया अब 2। तो इस तरह से ये दो इक्वेशन आपको बन गए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम, ये तो डैम्प्ड वाला है, अनडैम्प्ड वाले में हम सिंपल x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस 5 ले लिए थे और उधर a2 साइन ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं ले सकते। यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको अलग लेना पड़ेगा। क्या? यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, ठीक ना। क्या? लेट, क्या? x1 इक्वल टू आप a1 e टू द पावर एस टी, एस कोई भी आपका कांस्टेंट है, और x2 इक्वल टू मान लीजिए a2 e टू द पावर एस टी, निकाल सकते हैं। अब s कोई भी फंक्शन है, ठीक है, जैसे ओमेगा टी लिखते थे, ए टी लिखते थे, कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर x1 डॉट निकालेंगे। अब आप क्या निकालेंगे? x1 डॉट। तो देखिए यहाँ पर तो हम निकाल देते हैं क्लियर करके। x1 जब आप निकाले तो क्या हो जाएगा? x1 जब आप निकाले तो क्या हो गया? a1 e टू द पावर एस टी। तो x1 डॉट कितना होगा? a1 s बाहर आ जाएगा e टू द पावर एस टी, और x1 डबल डॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? तो ये a1 s स्क्वायर e टू द पावर एस टी होगा कि नहीं। सिमिलरली x2 इक्वल टू क्या निकाले हैं? a2 e टू द पावर एस टी। x2 डॉट कितना हो जाएगा? a2 s e टू द पावर एस टी, और x2 डबल डॉट कितना हो जाएगा? a2 s स्क्वायर e टू द पावर एस टी हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कम्प्लीमेंट, कमेंट जो भी है आप कर सकते हैं। अब इसके बाद
जो आपका इक्वेशन था, कहाँ है इक्वेशन, यही है ना इक्वेशन। इस इक्वेशन में ये x1 x2 x2 डबल डॉट x1 डबल डॉट इन सब का वैल्यू इसमें रखेंगे। तो इक्वेशन 1 को यहाँ पर हम सॉल्व करें सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, क्या है यहाँ पर, ये m1 x1 डबल डॉट क्या निकाले थे अभी, a1 s स्क्वायर e टू द पावर st प्लस c1 x1 डॉट क्या हो जाएगा, a1 s e टू द पावर st हो जाएगा, प्लस k1 x1 का क्या हो जाएगा, a1 e टू द पावर st प्लस c x1 डॉट मतलब a1 s e टू द पावर st माइनस x2 क्या होगा, a2 s e टू द पावर st प्लस k कितना है, k तो k ही है, x1 a1 e टू द पावर st माइनस a x2 की जगह पे a2 e टू द पावर st इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बना है आपका 1। इसी तरह से इक्वेशन बनेगा 2। इसको अब थोड़ा सा ज़रूरी है कि यदि आपको आगे बढ़ना है, सीखना है, तो आप खुद से भी इसको प्रैक्टिस करें। खुद से करेंगे तो ही जो है एक बार डेराइवेशन सीख जाएंगे। दुनिया के किसी भी कोचिंग में इतना लंबा डेराइवेशन आपको नहीं बताया जाएगा। मैं भी कहीं कोचिंग पढ़ाता हूँ, इतना लंबा डेराइवेशन नहीं बताता हूँ, संभव भी नहीं है। ठीक है, तो अपन शॉर्टकट में चलते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ भी आप इक्वेशन रखेंगे। जब इक्वेशन रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये देखिए m1 s स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बनेगा आपका m1 s स्क्वायर प्लस c1 प्लस c इंटू एस प्लस k1 प्लस k, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा a1 का फैक्टर आएगा और अब a2 का फैक्टर आएगा cs प्लस k इंटू a2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से a1 और a2 का फैक्टर आ जाएगा। उसी तरह से ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ आपका 1। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे यदि आप, तो सेम इसी तरह m2 s स्क्वायर प्लस c2 प्लस c इंटू एस प्लस k2 प्लस k, एकदम सिमिलर पैटर्न पे बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे a2 और माइनस सी एस प्लस के इंटू a1 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इस तरह से आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है दोस्त, अब इस दोनों इक्वेशन में, ठीक है, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इसका निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट a1 एंड a2 विल बी 0। ठीक है, तो अब इसका निकाल दीजिए मैट्रिक्स। ये a1 क्या है, m1 s स्क्वायर प्लस c1 प्लस c इंटू एस प्लस k1 प्लस k, और यहाँ पर a1 क्या है सेकेंड इक्वेशन में, माइनस सी एस प्लस के, तो माइनस सी एस प्लस के, और यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर a2 क्या है, माइनस सी एस प्लस के, और यहाँ पर क्या है आपका a2 सेकेंड इक्वेशन में, ये m2 s स्क्वायर प्लस c2 प्लस c इंटू एस और प्लस k2 प्लस k, और ये टोटल इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये आपका मैट्रिक्स इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है ना, दिस एंड दिस, इस तरह से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ भी एस स्क्वायर है, यहाँ भी एस स्क्वायर है, तो एस टू द पावर 4 कभी ना कभी आएगा। एस है तो एस स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एस है तो एस स्क्वायर आएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो ये एस टू द पावर 4 में, ठीक है ना, एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है ना, इक्वेशन का प्रारूप कैसा होगा मैं शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, इसको अब आप कीजिएगा। कुछ यहाँ पर s टू द पावर 4 लेंगे आप, s टू द पावर 4 प्लस कुछ इक्वेशन आएगा s क्यूब प्लस कुछ फैक्टर आएंगे s स्क्वायर प्लस
कुछ फैक्टर आएंगे जो s पे रहेंगे और प्लस कुछ कांस्टेंट इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन आएगा आपका। मैंने s टू द पावर 4, s टू द पावर 3, s स्क्वायर s और कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब आप इधर और इधर इक्वल टू 0 में, तो ये इक्वेशन आएगा। अब यहाँ से आपको s का वैल्यू निकालना है। क्या है? s का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ भी जो s का वैल्यू निकालेंगे आप, s का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर s का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 4 वैल्यू निकलेगा। कितना निकलेगा? 4 निकलेगा, जिसमें 2 आपका सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप s का वैल्यू निकाल सकते हैं, फर्स्ट मोड और सेकेंड मोड, ठीक है। इसी सॉल्यूशन को बनाने का एक और तरीका है, जो आपको उसमें जब पढ़ाएंगे या अभी भी आपको बता दें। इसमें ये तो अभी हमने तोड़ा था। इक्वेशन कहाँ पे है? अपना ओरिजिनल इक्वेशन ये है, ठीक है ना, x1 एंड x2 में। ये अब एक दूसरा मेथड आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा मेथड ये कहता है कि यहाँ पर जब आप इसको ब्रेक करेंगे इसी को, तो इसको जो है इधर उधर ले जाने के बजाय x1 और x2 में ही रहने दीजिए, x1 एंड x2 में ही ब्रेक कर लीजिए, मैट्रिक्स बना लीजिए। ये तो एक आप देखिए जनरल मेथड विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन। अब मैट्रिक्स इक्वेशन यदि आप देखेंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन की यदि बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म कुछ इस तरह का बनेगा। आप देखिए m1, यहाँ पे तो x2 0 है तो 0, यहाँ पर 0, m2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 डबल डॉट और x2 डबल डॉट, आएगा कि नहीं? ऐसा कुछ बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर बनेगा c प्लस c1 और c, यही दो है ना। और इधर आपका क्या आएगा? माइनस सी। देखिए ये c और x1 का कंपोनेंट क्या है? माइनस सी। देखिए यहाँ सामने है, तो ये माइनस सी। और दूसरे वाले में ये देखिए c2 x2 डॉट c2 प्लस c, तो c2 प्लस c। और इस वाले में x2 में क्या है? c है, देखिए यहाँ पर c है कि नहीं, और माइनस c है तो माइनस c, ठीक है। तो इस तरह से आपका इक्वेशन बनेगा इधर, ये x1 डॉट x2 डॉट। उसी तरह से k कब बनेगा? क्या आएगा? k प्लस k1 और इधर माइनस k और इधर माइनस k और इधर k प्लस k2 x1 और x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी आपको मैट्रिक्स फॉर्म में ही 0 और 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जो ब्रेक कर रहे हैं ना, k1 प्लस k x1 का कंपोनेंट, तो देख लीजिए यहाँ पर है आपका मैट्रिक्स। आप पढ़े होंगे m1 फर्स्ट ईयर में। देखिए ना, एक x1 जब निकालेंगे तो k1 और ये x1, तो k1 प्लस k होगा कि नहीं? तो देखिए यही हम लिखे हैं k1 प्लस k, ठीक है ना। यहाँ माइनस k कैसे लिख दिए? तो सेकेंड इक्वेशन में देखिए ना, x1 का कंपोनेंट जो है यहाँ पर आ रहा है माइनस के, तो यही आ गया। तो यहाँ पर इसको अब इसको फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये मास इंटू एक्स डबल डॉट ऐसे लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यहाँ पे डैम्पिंग का फैक्टर आएगा और ये x डॉट प्लस ये k और x इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर स्टिफनेस मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं डैम्पिंग मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं मास मैट्रिक्स, ठीक है ना। यहाँ पर ये तीनों को ये शॉर्ट में हम लिख दिए हैं। k को k लिखेंगे तो ये स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्टिफनेस मैट्रिक्स। ये है डैम्पिंग मैट्रिक्स, और ये जो है आपका मास जो निकला था, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मास मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर
कुल मिलाकर के जो समझाने का औचित्य था सिर्फ इतना सा था कि डैम्प्ड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको ये इक्वेशन बनाते आना चाहिए, और जनरल मेथड से यदि आप कर रहे हैं तो ये मेथड है, ठीक है ना। और यदि मैट्रिक्स मेथड से कर रहे हैं तो मैट्रिक्स मेथड में भी आप करेंगे। मैट्रिक्स मेथड में तो ये आपका एम एक्स डबल डॉट प्लस ये डैम्पिंग कोफिशिएंट मैट्रिक्स सी एक्स डॉट और प्लस ये स्टिफनेस मैट्रिक्स और x इक्वल टू 0, ये आपका डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का इक्वेशन है। किसका है? डैम्प्ड फ्री टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो इस तरह से आप डैम्प्ड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये एक डेराइवेशन है, इसका एक एक करके यदि हम सॉल्व करना चाहेंगे और आप भी करेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा, इसलिए हमेशा हम लोग न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में वैल्यू दिया रहेगा तो न्यूमेरिकल में आप न्यूमेरिक वैल्यू रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे अभी सॉल्व करने में बहुत दिक्कत जाएगी, तो इतना अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक कि इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। हम लोग अब जो है ये था डैम्प्ड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम फ्री, और ये अनडैम्प्ड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पढ़े, अनडैम्प्ड और डैम्प्ड फ्री सिस्टम पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अनडैम्प्ड फोर्स्ड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे डैम्प्ड फोर्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो आज यहीं तक, और आप इसी तरह से इन सभी वीडियोज को देखते रहिए, और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो इन सीक्वेंस है, तो आप उसको देखिए और अपने ज्ञान का वर्धन कीजिए, ठीक है। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।